यार फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कॉलेज में अगर इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट लेनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, और साथ में आपको ये भी बताया था कि जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस में से आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी है, ये कैसे सेलेक्ट करनी है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं यार। तो अब यार यहाँ पे मैं आपको पूरे स्ट्रक्चर बताऊंगा आपकी पूरी डिग्री का। मान लो अगर अभी मेरे पास कोई नया बच्चा आता है, ठीक है, कि अभी मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ है, मुझे अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, मुझे पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो उसे मैं बोलूंगा सबसे पहले तो सी लैंग्वेज पढ़ो यार, ठीक है। अब सी लैंग्वेज आपको कॉलेज में भी सिखाई जाएगी, आपके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, जनरली सेकंड सेमेस्टर में आपको सिखाई जाती है, ठीक है। पर मान लो आपके पास ट्वेल्थ में कंप्यूटर साइंस नहीं थी, तो अभी छुट्टियां चल रही हैं, अभी आपका कॉलेज स्टार्ट भी होने वाला है, तो पहले तो सी लैंग्वेज खत्म करनी है, ठीक है। अब सी यार आप चाहो तो चाहे बाद में खत्म कर लेना, पर करनी जरूर है, मेरा आप पॉइंट समझ रहे हो, क्योंकि यहां पे पूछे जा सकती है, ठीक है। तो आपको करनी तो पड़ेगी, प्लस आपके सेकंड सेमेस्टर में भी है ही। सेकंड जो है आपको यार, आप सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन में से कोई भी चीज कर लो। यहाँ पे आपकी जो भी, आपको मैंने बता दिया, आप जिस भी स्किल को डेवलप करना चाहते हो, ठीक है, उसके हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। अब ये लैंग्वेज सीखनी कहां से है, ठीक है। आप चाहे तो यूट्यूब से सीख सकते हो या बाकी रिसोर्सेज भी हैं, पर मैं यूट्यूब को रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे यार सारी चीजें फ्री हैं, ठीक है, पर नुकसान भी है। अब यूट्यूब पे मान लो सी लैंग्वेज बहुत लोगों ने सिखा रखी है, पर कौन सा बंदा अच्छा सिखा रहा है वो कैसे पता चलेगा। मान लो आपको किसी का तरीका पसंद आ गया कि हाँ यार ये अच्छा सिखा रहा है, अब आपको ये तो नहीं पता ना कि ये ऑन, मतलब आपको जितना चाहिए उतना पढ़ा पा रहा है या नहीं, ठीक है, या फिर कुछ छोड़ तो नहीं रहा ये, ठीक है। तो फ्री का माल है, उस पर आप मतलब रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, बाकी काफी बच्चे पढ़ते भी हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये 4 वेबसाइट है यार, ठीक है, जहां से आप कोर्सेज पढ़ सकते हो। पहली है यूडेमी, UDEMY, ठीक है। तब इसमें 600 से 700 रुपए में आपको बहुत सारे एजुकेटर्स के कोर्स मिलते हैं, और वो टॉप क्लास एजुकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो आप जाओ यूडेमी वेबसाइट पे, आप कोई भी लिखो, और साथ में रिव्यूज लिखे होते हैं यार कि, और वो भी 2-4 बच्चों के रिव्यू नहीं होते, 2-2, 3-3 हजार बच्चों के रिव्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा कोर्स अच्छा है। प्लस प्रॉपरली हर कोर्स से पहले आपको डेमो कोर्सेज भी दिखाए जाते हैं खरीदने से पहले, और आपको प्रॉपर हर लेक्चर के बारे में बताया जाएगा कि इसमें आप ये सीखोगे, तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे यार किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट मतलब ये मत सोचना कि मैं किसी का प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड उडासिटी है यार, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, ठीक है। अब उडासिटी हो गया यार, आपका कोर्सेरा हो गया या EDX हो गया। अब यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे और पेड कोर्सेज भी मिलेंगे, ठीक है। इन तीनों वेबसाइट पे, ये जो यूडेमी तो अलग हो गया, इन 3 वेबसाइट्स पे आपको वो कोर्सेज भी मिलेंगे जो कि मतलब किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड भी होंगे, ठीक है। मतलब कुछ पेड कोर्सेज होते हैं यहाँ पे महंगे महंगे, जैसे 25-25, 30-30 हजार के, या 15-15, 20-20 हजार के। तो वहां पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कोर्स खत्म होने के बाद, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड भी हैं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं। तो मान लो कोई बाहर की कोई यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी आपको ये कोर्स करा रही होगी, उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपको वो कोर्स करा रहा होगा, तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसको कल को आप अपने CV में ऐड कर सकते हो और इंटरव्यू राउंड में मतलब आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो वो एक प्लस पॉइंट ही है, ठीक है यार। पर यहाँ पे फ्री कोर्सेज भी हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा कि 4 महीने का कोर्स है या 3 महीने का कोर्स है या 6 हफ्ते का कोर्स है। यूडेमी पे आपको बताया जाता है कि कितने घंटों का कोर्स है, ठीक है, कि 25 घंटों का कोर्स है, 50 घंटों का कोर्स है या 70 घंटों का कोर्स है। तो एक बार लैंग्वेज सीखने के बाद यार, एटलीस्ट एक लैंग्वेज, अगर आप 2 नहीं सीखना चाह रहे अभी, तो एक लैंग्वेज सीखने के बाद अब आपको युद्ध भूमि में आना है, ठीक है। ये आपका कॉम्पिटेटिव कोडिंग करनी है आपको, ठीक है। अब यहां पे मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं यार, ये सारी की सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हो, ठीक है। अब मैंने 2 कॉलम्स एक रीजन से बनाए हैं, ठीक है। एक जो ये वाला कॉलम है, ये है कॉम्पिटिटिव कोडिंग की वेबसाइट्स, ठीक है। और जो ये वाला है, ये है आपकी सिर्फ प्लेसमेंट जितनी कोडिंग करना, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव कोडिंग यार थोड़ा ग्लोबल हो जाता है, समझ रहे हो, जैसे मतलब वो ज्यादा बड़ा एरिया है, वहां पे ज्यादा आपको करना है। अगर बहुत सारा टाइम है तभी कॉम्पिटिटिव कोडिंग करो, ठीक है। पर मान लो आपके पास टाइम कम है, आपके साथ पास सिर्फ 2-4 या 4-5 महीने ही बचे हैं आपकी प्लेसमेंट्स में, तब आप लीड कोड और करियर कप कुछ देखना है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जैसे मान लो जो भी कंपनीज है, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बाकी कितनी भी कंपनीज हो गई, उन्होंने जो प्रीवियस अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, अपनी जो पिछले साल प्लेसमेंट्स में क्वेश्चन पूछे हैं, या पिछले से पिछले साल क्वेश्चन जो पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे यार, प्लस यहाँ पे आपको और भी एक्स्ट्रा काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लस एक चीज यहाँ पे और फायदा कि आप वहां पे उन्हें परफॉर्म भी कर सकते हो लीड कोड पे, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो आपको वो क्वेश्चन आएगा, आप वहां पे परफॉर्म कर सकते हो। प्लस आप फिर आपको वो बताएगा भी, रिजल्ट भी देगा कि भाई आपने इतना टाइम लिया, आपने इतना ये करा, आपका इतना स्कोर बना, ठीक है। तो ये ज्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है। बाकी इन दोनों इंटरफेसेस का भी यार आपको आदत होना चाहिए, हैकर रैंक और हैकर अर्थ का। क्यों? क्योंकि आपके कोडिंग राउंड में जो कंपनीज आती हैं,
तो आपको कोडिंग हैकर रैंक, हैकर अर्थ या एमकैट या फिर किसी और पे करनी पड़ती है। जनरली ये 3 ही होते हैं, ठीक है। तो आप जब कंप्यूटर पे यार हम प्रोग्राम लिखते हैं ना तो वो रन हो जाता है, पर कभी कभी जब आप वो सेम कॉपी पेस्ट भी कर दोगे ना यहाँ पे हैकर रैंक और हैकर अर्थ पे, तो वो नहीं चलता, ठीक है। तो आपको इन दोनों के इंटरफेस को भी फील लेनी जरूरी है, ठीक है। कुछ हैं तो आपको वो सीख जाओगे, ठीक है, थोड़ा कोडिंग करोगे इन पे तो, ठीक है। बाकी लीड कोड अगर कम टाइम है तो इसको करना, ठीक है। अब थ्योरी की बात करते हैं यार। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपसे इंटरव्यू राउंड में थ्योरी पूछेंगे, प्लस आपके एमसीक्यू टेस्ट में भी थ्योरी के ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाटाबेस वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो थ्योरी में आपको क्या क्या पूछते हैं जो मतलब जरूरी है प्लेसमेंट्स के लिए? नेटवर्किंग, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम डिजाइन और सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। इसमें जो शुरुआत के 3 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स आपको अपने कोर्स में सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो कोर्स की बुक होती है उसको ढंग से पढ़ लेना, या फिर जब आपके सेमेस्टर में मान लो आपको 4th सेमेस्टर में नेटवर्किंग सिखा रहे हैं, 3rd सेमेस्टर में डीबीएमएस सिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो पढ़ते पढ़ते ही साथ में उसका एक्स्ट्रा पढ़ लिया, ऑनलाइन कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ लिया, ठीक है। अब ऑनलाइन कहां से पढ़ोगे? अब जैसे हैकर रैंक पे जाओगे यार, तो आप वो वेबसाइट खोलो, तो पहले वहां पे अकाउंट बनाओ, हैकर रैंक पे भी बनाओ, हैकर अर्थ पे भी बनाओ, ठीक है। और वहां पे आपको डीबीएमएस के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा है ना आपकी थ्योरी के क्वेश्चन, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन वेबसाइट्स पे। तो जाओ, और मेरी पर्सनल 2 रिकमेंडेशन, लीड कोड, हैकर रैंक और हैकर अर्थ, ठीक है। अब इनमें से एक आपको प्रॉपरली करना है, ठीक है, और बाकियों की आपको फील देनी है, मतलब, ठीक है, टू बी शॉर्ट, इतना बता दे। मतलब लास्ट आता है यार मॉक इंटरव्यू, ठीक है। अब मॉक इंटरव्यू आपको यार कब करने हैं? जब आपका जो मान लो प्लेसमेंट से जस्ट 1-2 महीने पहले, ठीक है, प्लेसमेंट से 1-2 महीने पहले आप ये चीज कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, आपको इंटरव्यू की थोड़ी फील आ जाएगी। जैसे इंटरव्यू बिट है, ठीक है, ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। तो लीड कोड और इंटरव्यू बिट ये करके ही जाने हैं अगर किसी को इंटर्नशिप करनी है तो, ठीक है। मतलब कम से कम टाइम में करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। बाकी प्रैम्प भी है और करियर कप भी है यार, पर फिर वो पेड होते हैं, ठीक है, वो फ्री नहीं मिलेंगे आपको, वो पेड होते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने यार आपको चीजें समझा दी हैं। तब यार ये मत सोचना कि मैं तो पापा की परी हूं, ठीक है, मैं तो पहले कॉलेज में उड़ के जाऊंगी, 5-6 महीने मस्ती करूंगी, एक्सपोज मतलब वो करूंगी सब कुछ, और उसके बाद कोडिंग स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर में। वो मत करना यार, ठीक है। एक्सपोज वगैरह सब करो, कॉलेज मस्ती भी करनी है, सब करना है, पर कोडिंग आज से शुरू कर दो, ठीक है। कॉलेज खुलने का वेट मत करो, आज से शुरू कर दो, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो जाए उतना बेटर, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, 1-2 महीना, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। बाकी कोई जल्दी चाहता है तो 15 दिन में भी सीख जाएगा आराम से कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। अब वो 1-2 महीना लगाने के बाद कॉम्पिटेटिव कोडिंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और रेगुलर करना है यार, कोई टाइम फ्रेम नहीं बनाना कि भाई 6 महीने में पूरा करना है, नहीं। शुरुआत कर दो आज से, और जब तक प्लेसमेंट नहीं होती रेगुलर करते रहो, रेगुलर करते रहो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। समझ रहे हो यार, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी मैंने वो चीजें समझा दी। अब मान लो किसी को बुक भी खरीदनी है, ठीक है, किसी को किताब भी खरीदनी है, तो नरसिम्हा राव की बहुत सारी किताबें आती है, C++ भी आती है, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आती हैं। तो इंटरव्यू जो क्वेश्चंस वाली बुक है वो खरीद लेना आप, ठीक है। उसमें आपको C++ भी सिखाई हुई है, प्लस एक्स्ट्रा इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो वो बुक मैंने खरीद रखी है, मेरे को अच्छी लगी थी, तो अगर आप किसी को लेनी है तो वो खरीद सकता है। प्लस एक बुक और जो आपको खरीदनी चाहिए वो है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, ठीक है। तो जो करियर कप जिसने यार बनाया है, ठीक है, जिसने वेबसाइट बनाई है, उसी ने ये बुक भी लिखी थी, या वाइस वर्सा जैसे भी बोल लो। तो वो बुक अच्छी है, तो वहां पे आपको प्रॉपरली बताया जाता है हर कंपनी के बारे में कि क्या कैसे क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या उनका प्रोसेस होता है, तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक मुझे मिला तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बाकी नरसिम्हा राव वाले का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप खरीद सकते हो यार। बस यही है, समझ रहे हो। अगर आपने ये सब चीजें अच्छे से कर ली, ठीक है, तो ट्रस्ट में कोई बहुत पहाड़ नहीं खोदना होता इतनी बड़ी प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। आपकी भी अच्छी प्लेसमेंट आराम से लग सकती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हो तो बस यही होता है यार कि वहां पे कंपनीज कम आती हैं, गवर्नमेंट में ज्यादा कंपनीज आती हैं। कोई नीचे लेवल का प्राइवेट कॉलेज होता है तो उसमें आती हैं, पर कंपनी जनरली होता ही है यार कि कंपनी तो आ जाती है पर उस लेवल के बच्चे नहीं होते हैं, तो वो कंपनी खाली हाथ जाती है। तो अगर आपका लेवल अच्छा हुआ तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अच्छी कंपनी वहां पे भी मिल जाएगी, समझ रहे हो यार। मेहनत करो यार, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना पड़ता इन प्लेसमेंट्स के लिए। आप आराम से इस अगर रोड मैप को फॉलो करोगे तो चीजें आपकी आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है यार। और अगर आपकी मान लो आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से भी नहीं हो, अगर आप नीचे किसी स्ट्रीम से हो, मैकेनिकल या सिविल वगैरह से हो या केमिकल से हो, तब भी आप कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट ले सकते हो, क्योंकि काफी कंपनीज होती हैं
वो कहती हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी स्ट्रीम से हो, ओपन होती हैं वो, ठीक है। अगर आप उनका ये इंटरव्यू कोडिंग राउंड क्लियर कर देते हो तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो कहती हैं ठीक है आपके पास स्किल्स हैं, हम आपको जॉब दे देंगे। तो आप एक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी जगह बना सकते हो, ठीक है यार। तो तब तक के लिए चलते हैं, कोई भी डाउट हो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, और हैव अ गुड डे। मेहनत करनी स्टार्ट कर दो यार, कॉलेज में मस्ती करनी है बट साथ में काम भी करते रहना है साथ में, ठीक है यार। रेगुलरिटी के साथ काम करोगे तो कोडिंग में सही में सबसे आसान है ये चीज, मुश्किल नहीं है। अगर नहीं पढ़ोगे तब चीजें मुश्किल होती हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।